वादा करती हूँ तुझसे सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं, बस तू रोना बंद कर दे। ताकि वास्ते ये ले पानी पी ले। कोई फायदा नहीं। अजहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है, मेरे पर जान छिड़कता है। वो ऐसा कैसे कर सकता है अम्मी? वो नहीं कर सकता ऐसा। मुझे लगता है ताया अब्बू ने कोई ताबीज घोल के पिला दी है आजिर भाई को। भाई साहब मुझे नहीं जानते, ऐसा ताबीज बनवाऊंगी उनकी सारी खुशियां गारत कर देगा। अम्मी, अम्मी, आप कुछ भी करें लेकिन ये शादी रुकवा दें प्लीज अम्मी। मैं आज़र से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती अम्मी। उसके बगैर मर जाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ उससे। वैसे कमाल कर दिया तुमने, अभी पेपर्स खत्म हुए नहीं कि तुमने दुल्हन बनने की तैयारी कर ली। तो मैं क्या करती? मामा बाबा को आज़र इतना पसंद आ गया, वो इनकार ही नहीं कर सके। और तुम्हें? सही है, गुड लुकिंग है, समझदार भी है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बाकी लड़कों की तरह टिपिकल सोच नहीं है उसकी। अच्छा, तो एक मुलाकात में सब कुछ जान लिया तुमने? वैसे ये जो तुम अपने ससुर की इतनी तारीफें करी हो ना, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। चलो ना मुझे मिलवाओ उनसे। पागल हो गई हो तुम? वहां मेरी शादी की तारीख तय हो रही है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं मिलवाऊं? मम्मी से बोलो, मिलवा देंगी तुम्हें। ओहो, मशरक की दुल्हन तो शादी के नाम पे शर्माती है ना? गॉड, सो चीप। कॉफी पियो। But I'm really happy for you. थैंक यू। आज़र और हानिया की जोड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट। तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हो? आज़र, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें क्या बात करनी है, लेकिन नाज़ी अब सारी बातें करने का वक्त निकल चुका है। तुम प्लीज अभी मेरे रूम से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वक्त निकल चुका है? आज़र, किसने कहा कि वक्त निकल चुका है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ ठीक है। देखो, इंसान मजबूर होता है और मैं जानती हूँ तुम बहुत मजबूर हो। इंसान अपनी खुशी के खातिर तो दुनिया से लड़ जाता है, तो तुम अपने बाप के सामने कुछ नहीं कह सकते। तो तुम उनसे बात करके तो देखो, एक बार उनको समझा के देखो, क्या पता वो मान जाए। कुछ बोल के देखो, मेरे कहने पे एक बार उनसे बात करो, उनको बताओ कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते। अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। शट अप यार, होश में हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि मैं बाबा के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, और ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग इस पर खराब हुआ है। तुम जाओ मेरे कमरे से, बकवास नहीं करो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना तुम्हारे इस कमरे से और ना तुम्हारी इस जिंदगी से। नाज़ी, ये बचपना बहुत ज्यादा हो रहा है और अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। शराफत से मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें। क्या? हाँ, क्या कर लोगे तुम? उस चुड़ैल के खातिर तुम मुझे छोड़े हो, मुझे छोड़े हो सिर्फ उस चुड़ैल के खातिर। ऐसे आखिर ऐसा क्या है उसके अंदर जो मुझ में नहीं है? बता दूंगा कहाँ। तुम आओ, तुम कमरे से बाहर आओ, जाओ। पागल हो गई है।
शट अप यार, होश में हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि मैं बाबा के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, और ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग इसको खराब हुआ है, तुम जाओ मेरे कमरे से, बकवास नहीं करो। बता दूंगा तुम आओ, तुम कमरे से बाहर आओ, जाओ। नासी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे भाई साहब नफरत करते हैं मेरी बच्चियों से। न जाने क्यों उनको हमेशा उन्होंने कांटा समझा है, न जाने क्यों इतनी हकारत से देखते हैं उनको। आखिर क्या कमी थी मेरी नाजी में, बताए ना मुझे, क्या कमी थी कि उन्होंने जाकर गैर खानदान से रिश्ता जोड़ा है? इस वक्त आप चुप क्यों हैं? जवाब दे मुझे नासिर, बोले ना कुछ। क्या बोलूं? तुम जाके अपने भाई से पूछो उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। आजर पे पहला हक मेरी नाजी का था। तुम शायद भूल रही हो रूबी कि मैं उन पे अपने सारे हकूक उस वक्त खो चुका हूं जब मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की थी। क्यों? कोई गुनाह किया था मुझसे शादी करके? हर इंसान का हक है कि वो अपनी पसंद की शादी करे, और मैं कौन सी हकीर खानदान से हूँ? इस बात का एहसास अगर पहले दिन तुमने भाई साहब को करा दिया होता तो आज हमारी ये औकात ना होती। ये तुम हर बात का इल्जाम मेरे सर पे क्यों डाल रही हो भाई? कि मेरे कहने पे किया भाई साहब ने रिश्ता? तुममें अगर जरा सी हिम्मत होती तो कल अपने भाई के सामने खड़े होकर कहते कि मेरी बेटी के होते हुए आपकी जुर्रत कैसे हुई कि कहीं और रिश्ता करें, और वो चुपचाप सुन लेते मेरी बात। तुम जैसे जानती नहीं हो उनको। मत करो बात, खुदा की कसम इस वक्त मेरा कलेजा जल रहा है नासिर। वो क्या समझते हैं वो खुश रहेंगे? अगर उनकी खुशियों को खाक में ना मिलाया तो मेरा नाम भी रुबीना नहीं, मैं वादा करती हूँ तुमसे। अम्मी, अम्मी जल्दी चले, वो देखे नाजी क्या कर रही है, जल्दी चले। नाजी, नाजी, क्या है? छोड़ दे मुझे, खबरदार जो मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो आग लगा दूंगी मैं खुद को। अगर आंसर मेरा नहीं हुआ ना तो मैं जान दे दूंगी आपसे। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, चुप कर जा। अपनी जान लेके क्या उनका नुकसान करेगी? तू मेरी बात सुन, हम उनकी खुशियां राख में मिलाएंगे, हम उनको जीता जी मारेंगे। मेरी बात सुन, खुदा की कसम, मेरी बात सुन, कोई फायदा नहीं है, उनकी शादी हो रही है। कोई बात नहीं, तलाक भी हो जाएगी ना। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, चल। हमारे पेरेंट्स ने हमें एक दूसरे के लिए पसंद किया है, और शायद अच्छा ही किया है। वैसे भी उन्हें इंसानों की परख हमसे ज़्यादा है। बातें आप भी अच्छी करती हैं, और आपकी आदतें वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, बहुत जल्दी जान गए आप मेरी आदतें। अच्छी बात है। आप मेरे बाबा की रिस्पेक्ट करती हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना कैसा बना लेती हैं? खाना बनाना तो नहीं आता, मगर खा जरूर लेती हूँ। अच्छा, मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं आप। मैं मजाक नहीं कर रही। मम्मी को मेरे खाने की बहुत फिक्र रहती है। मेरे किचन में जाने से पहले ही खाना ले आती हैं। मम्मी कहती हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सारी चीजें बाद में सीख लें। आपको खाना नहीं बनाना आता?
तो जनाब चले गए? इधर ही हूँ। कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं? हमारे घर पे तो जैसे कयामत टूटी हुई है, और तुमने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि नाजी पर क्या गुजरी है। नूरी यार, मैं क्या कर सकता हूँ सब में। आज़िर भाई खुद मुख्तार हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, और बाबा जान के सामने बोलने की किसकी हिम्मत? तो फिर तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कल को ताया अब्बू तुम्हारी शादी भी कहीं भी करवा देंगे और तुम खड़े मुंह देखते रह जाओगे। नूरी यार, क्या अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? इधर देखो, इधर देखो। आज़िर भाई को शायद नाजी से शादी नहीं करनी थी, लेकिन मुझे करनी है, सिर्फ तुमसे। नूरी, ये वादा है मेरा। मुझे देर हो रही है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तुम दुआ करना। वैसे मिर्जा की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। बट बाबा, आपको ये नहीं लगता कि वो लोग जरा जल्दबाजी कर रहे हैं? आई थिंक दे शुड गिव अस सम टाइम। नहीं बेटा, नेक काम में देर किस बात की? और फिर मैंने तो सारी तैयारी की हुई है हानिया की शादी की, सब चीजें मौजूद हैं, बस ड्रेसेस लेने वो किसी भी बुटीक से उठा लेंगे। हमें तो मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं जल्द से जल्द। तंग आ गए हम तुमसे। अच्छा ना हीरो? सॉरी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बाप बस ये चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर लें, वरना बेटी तो रहमत होती है ना, और कौन चाहेगा कि रहमत उसके घर से जाए? और बेटा देखो, जल्द या बदीर बेटियों को रुखसत करना ही होता है ना, तो फिर अगर मुनासिब उम्र में अच्छा रिश्ता आ जाए तो देर नहीं करते। अच्छा, एक बात बताओ, तुम खुश तो हो ना? कहीं तुम्हें ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं बाबा, आपका तजुर्बा मेरी पसंद से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, और वैसे भी अब एक मुलाकात में कोई किसी को कैसे इतना जान सकता है, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। वैसे आज़िर काफी इंटेलिजेंट है। आई मीन 3 साल में 2 प्रमोशंस ले चुका है। बदमाश, तंग मत करो मेरी बेटी को। टीस्पून कहाँ है? मुझे टीस्पून तो उसको मिलाऊं कैसे? जन्नत बीवी आधी चीजें रखती हैं वो भी। शहीर, तुम हर जगह शुरू हो जाते हो। हाँ, रखो प्लेट, हम किसी के घर आए नहीं यार। क्यों रखो? भाभी का घर है, तुम ही खाओ। रखो इसको। चाय। अरे भाभी, खामखा आपने तकल्लुफ़ किया, इधर बैठ जाएं, हम कर लें। अरे नहीं, आए हैं, बैठ जाएं। भाभी भी कह रही हो और फिर ऐसी बातें भी कर रही हो। अच्छा भाभी, आप तो बहुत एक्साइटेड होंगी ना, आपकी शादी हो रही। मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो तुम लग रहे हो शहीर। हाँ, मैं तो हूँ। बात यह है कि मेरी एक अदद भाभी आने वाली है। जैसे आपको किसी ने बताया कि मैं गेम्स खेलता हूँ बहुत सारी। हाँ, आप आएंगे, हम दोनों मिलके खेलेंगे। डन। भाभी इसकी बातों में मत आइए, ये बाबा से हर वक्त इसी बात पे डांट खाता रहता है। खामखा आपको भी डांट पड़वाएगा। ऐसे कैसे डांट पड़वाएगा? मेरे होते हुए मेरी भाभी को कोई डांट नहीं सकता। सो स्वीट। भाभी, इसकी बातें इसी तरह चलती रहेंगी। आप देखें ना, बाबा ने बरी भिजवाई है, इसमें कुछ चीजें आज़िर भाई की पसंद की है, कुछ मेरी पसंद की, और कुछ मेरी, कुछ शहीर की पसंद की भी है। तुम लोग कुछ लो ना प्लीज। हाँ, हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। हमाद कैसे? आई एम गुड। कैसे हो तुम? ठीक ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े मेहमान आए हुए भी आज तो। बाबा नहीं आए? नहीं, बाबा अपने फ्रेंड्स को शादी के कार्ड्स देने गए हैं, तो लेट आएंगे। और कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक। हमारे घर पे तो जोरों शोर से शादी की तैयारी चल रही है। एक्सीलेंट। हमारे भी आई थिंक 1-2 दिन तक मेहमान आना शुरू हो जाएंगे शायद। हाँ, बाय द वे, नाइस पूल। हाँ, ये बाबा की फरमाइश थी तो बनवा लिया उन्होंने। चलो कम, आई शो यू। हाँ हाँ चले। हाँ, जाओ।
शेजिन, डू यू वांट टू कम? हाँ आप लोग जाए, मैं आती हूँ। ओके। चाय दूं आपको? नो थैंक यू। काफी प्यारी लग रही हैं। जी आई मीन आई लव द कलर ऑफ योर ड्रेस, बहुत सूट कर रहा है आपको। थैंक यू। ये तो दोस्ती हो गई। हाँ बिस्किट्स लेंगी? नो थैंक यू। नाज़ी, अब बस भी करो ना रोना, कब से रोई जा रही हो? शायद तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी थी, थोड़ा सा तो पानी पी लो। अम्मी। नाज़ी, मैंने फैसला कर लिया है, हम सब आजिर की शादी में शरीक जरूर होंगे। अम्मी, क्या कह रही हैं आप ये? अक्लमंदी इसी बात में है कि हम भाई साहब से ताल्लुकात खराब ना करें। हाँ हाँ, अरे आपने तो ये अपनी इस चहीती का रिश्ता जो वहां करना है, आप क्या अपने ताल्लुकात खराब करेंगी, है ना? मुझे क्या लग रहा है, मैंने जो भी सोचा हुआ है वो सिर्फ इसके लिए सोचा हुआ है। तुम दोनों का सोचा हुआ है, मैं कर दूंगी सब ठीक। समझ नहीं आ रही तुझे? क्या ठीक कर दूंगी मैं? और क्या कर लिया आपने? उसकी शादी हो रही है, अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं हो सकता, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। नाज़ी, जिसको जाना है वो चले जाए। नाज़ी, मैं नहीं जाऊंगी। चुप कर जाओ। बात सुन, मैं तुझे अपनी जबान दे रही हूँ, माँ पे भरोसा नहीं करती तू? मैं तुझे बता रही हूँ, मैं वादा करती हूँ आसिर से तेरी शादी करवाऊंगी मैं। लेकिन बेटा, आज जो ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए हमें उन लोगों के करीब रहना पड़ेगा। समझ रही है मेरी बात? वादा कर रही हूँ।
इजहार नहीं कोई, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल लब का। भाभी और हैदर, इजाजत है निकाह शुरू करें? जी मौलाना साहब, बिस्मिल्लाह। हैदर, मुबारक। क्या मुबारक। क्या मिर्जा, ये बेटी का बहुत ख्याल रखना। अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूं। इसका दिल बहुत नाजुक है। इसे अगर कोई खराश लग गई या कोई दरार पड़ गई ना तो मेरा दिल पाश पाश हो जाएगा। ऐसी बातें मत करो हैदर। हानिया मेरी शहजीन की तरह है, मैं इसको अपनी बेटी बना के रखूंगा। तुम फिक्र क्यों करते हो? बहुत मुबारक हो। अल्लाह नसीब अच्छे रखे। क्या जोड़ी है, है?
बाबा हाय हाय, ये कैसी बदचुगनी हो गई। दुल्हन के आते साथ ही भाई साहब की तबीयत खराब हो गई। आप प्लीज मत बोलिए ऐसा। लगता है बाबा का बीपी लो हो गया है। अंदर ले चले, जूस पिलाते हैं। अच्छा प्लीज। आप कंफर्टेबल तो है ना? हनी, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, फिर बहुत बुरा असर पड़ा सब पर। इस घर के लोगों ने मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। इससे बड़ा इस्तकबाल क्या होगा मेरे लिए। पुराने ज़माने के लोगों के ख्यालात ऐसे ही होते हैं। वो तो वही सोचेंगी जो उनके बड़े उनको कहते आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आपकी सोच तो बहुत पॉजिटिव। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत खुशी है कि बाबा ने आपका इंतखाब किया मेरे लिए। मुझे हमेशा से इतनी समझदार और मामला फहम बीवी की तलाश थी। बहुत मुश्किल उर्दू बोलते हैं आप। जी हाँ, ये बाबा की सोबत का असर है। वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, लेकिन बंदा में मुश्किल नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा। रियली? आपको अंदेशे हैं क्या? नहीं, हरगिज नहीं। अगर अंदेशे होते तो सारी जिंदगी आपके साथ गुजारने का फैसला क्यों करती। क्या ना है? आज से मेरी तमाम तर मोहब्बत की हकदार सिर्फ आप है। वादा करता हूं मैं आपसे बेइंतहा प्यार करूंगा। दुनिया भर की खुशियां आपके कदमों में लाके रख दूंगा। बस एक गुजारिश करनी थी आपसे। हमारे बाबा ने सारी जिंदगी हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी। अपने काम कारोबार के साथ उन्होंने घर भी संभाला। हम तीनों बहन भाइयों को कभी किसी चीज की महरूमी होना ही नहीं थी, लेकिन अब बूढ़े हो गए। वो थक गए। मैं चाहता हूं कि आप उनकी कुछ जिम्मेदारियां अपने सर पर लो, ताकि उनका ये बोझ बढ़ सके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आज़र कि मैं आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं। मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं?
पक्का। तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपके लिए तोहफा लाया था, तो ये भी नहीं चाहिए? ये चाहिए। सो प्रिटी। थैंक यू। You're welcome. Can I? It's looking really nice on you. थैंक्स। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, मैं चेंज करूँ? क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम भी तो खुश हो, मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? एक नई जगह पता चली, मेरी दोस्त ने बताई है, बहुत ही पुरसुकून और साफ सुथरी, हमें बहुत मजा आएगा। चले? अच्छा ठीक है, अगर उस नई जगह पर सुकून होगा और खामोशी होगी तो मैं जाऊंगा। वाकई आज़िर ने ताया जी के दबाव में आके हानिया से शादी की। अगर ऐसा लगता तो नहीं, वो तो हानिया पर फिदा हुए जा रहा था। नाजी, खुदा के लिए खुद को संभालो। जब अम्मी ने कहा है कि वो ये शादी खत्म करवा देंगी तो तुम उनकी बात का भरोसा करो। वो जो कहती हैं वो कर देती हैं। बंद करो अपने झूठे दिलासे देना। इतनी कोशिशों के बाद भी अम्मी मेरी शादी असर से नहीं करवा सकी। तुम कैसे अब उसकी शादी खत्म करवाएंगी? और इस शादी में रजामंदी से ताया अब्बू की नहीं, बल्कि आज़िर की भी। नाज़ी, तुम देखना, अम्मी बहुत जल्द इस मोहब्बत को नफरत में बदल देंगी। अम्मी नहीं, कि इस मोहब्बत को नफरत में अब मैं बदलूंगी।